नमस्कारः सर्वेभ्यो नमो नमः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलस्य द्वितीयाङ्कस्य अध्ययनम् इदानीं कुर्मः। तत्र ऋषिकुमारैः दुष्यन्तप्रशंसा गतदिने गतपाठे वयं दृष्टवन्तः। आश्रमतः द्वौ ऋषिकुमारौ आगतवन्तौ दुष्यन्तस्य पार्श्वे। तयोः एकः वक्ति किम् ओहो एषः राजा नास्ति अपितु राजर्षि अस्ति। राज्यत् है न, अत्र नृपत्वगुणाः अपि अस्ति सन्ति, पुनः अस्मिन् ऋषेः गुणाः अपि सन्ति, अतः एषः खलु राजर्षिः अस्ति इति तत्र एकः ऋषिकुमारः उक्तवान्। पुनः अन्यः ऋषिकुमारः किं वक्ति, किमर्थम् एते अत्र आगताः, एतत् सर्वम् अद्य वयम् अस्मिन् पाठे अस्यां कक्षायां वा पठामः। द्वितीयः, कल हमने देखा था पहला व्यक्ति बोला था, पहला ऋषि कुमार बोला था जिसने तारीफ की थी कि ओहो ये दीप्तिमान भी है और विश्वसनीय भी है। इनके शरीर से जहां एक और कांति निकल रही है राजा की तरह, तो वहीं ऋषियों की तरह इनके पास विश्वास भी है, तो ये राजर्षि हुए, ऐसा एक पद्य के माध्यम से प्रथम ऋषि कुमार ने सिद्ध किया। अब हम आगे द्वितीय, उन दोनों में से जो द्वितीय ऋषि कुमार थे वो क्या कहते हैं, गौतम, है ना, क्या कहते हैं, गौतम अयम स बलभित सखो दुष्यंत, है ना, गौतम ये उसका नाम था कि अरे गौतम, परीक्षा में आ सकता है ऋषि कुमार का नाम क्या इति, तो आपको ध्यान में रखना है गौतम इति। अयम स बलभित सखो दुष्यंत, अरे ये वही बलभित सखा, बलभित, बलभित किसे कहते हैं, इंद्र को, इंद्र की संज्ञा है बलभित, उसको कहते हैं बलभित। तो इंद्र का सखा दुष्यंत है क्या, अरे ये इंद्र के मित्र दुष्यंत है क्या, ऐसा द्वितीय पूछते हैं। अरे गौतम अयम स बलभित सखो दुष्यंत, यही वो इंद्र के मित्र दुष्यंत है क्या इति। तो दूसरा उसमें फिर जो है दूसरा ऋषि कुमार वो आगे कहते हैं अथ किम, और क्या, द्वितीय फिर से दूसरा वाक्य कहता है तेन ही, अच्छा इसीलिए। दूसरे ने कहा कि ये दूसरे व्यक्ति ने पूछा, अर्थात प्रथम व्यक्ति जो है वो थोड़ा गंभीर था, है ना, बड़ा शांत था, बड़ा था, और दूसरा जो था वो नया था, तो उसने पूछा कि यार यही तो वो दुष्यंत हैं जो इंद्र के मित्र हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा अथ किम, और क्या, द्वितीय तेन ही, अच्छा इसलिए, किम, तो इसके पीछे पद्य बताया जा रहा है सुंदर सा, उसको हम सुनते हैं, पहले सस्वर वाचन फिर उसका अर्थ आदि करते हैं। नैतच्चित्रं यदय यदयमुदधि श्यामसीमां धरित्री, मेकः कृत्स्नं नगरपरिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति, आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहिदैत्ये, रस्याधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे। नैतच्चित्रं, दूसरी लय भी है, इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, नैतच्चित्रं यदयमुदधि श्यामसीमां धरित्री, मेकः कृत्स्नं नगरपरिघ प्रांशुबाहुर्भुनक्ति, आशंसन्ते सुरयुवतयो बद्धवैराहिदैत्यै, रस्याधिज्ये
धनुषि विजयं पौरुहूते च वज्रे इति। किं छन्दः अत्र भवन्तः जानन्ति खलु? अत्र अस्ति मन्दाक्रान्त। मन्दाक्रान्तं बुधिरसनगैर्मोहनौतौकयुग्मम् नैतच्चित्रं यदयमुदधि श्यामसीमं धरित्री इत्यादि। सर्वादौ अन्वयं पश्यामः। किम् अत्र वक्तुमिच्छन्ति कवयः? तेन ही अच्छा, इसीलिए, जैसे उसने कहा कि हाँ यही तो इंद्र के मित्र दुष्यंत हैं। इंद्र का मित्र होना बहुत बड़ी बात होती है। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसके मित्र कौन? पृथ्वी का राजा। पृथ्वी का राजा कौन? राजा दुष्यंत। ऐसे नगर परिघ प्रांशु बाहु अयम। अयम माने यह राजा दुष्यंत। कैसे हैं उनका विशेषण? नगर परिघ प्रांशु बाहु। नगर अर्थात नगर की जो परिघ, परिघ माने जो उसके अर्गला होती है ना, नगर के दरवाजों में जो बड़ी सी अर्गलाएं लगाई जाती है ना, अर्गला समझते हैं? बड़ी सी, जैसे पहले के जमाने में किवाड़ बंद कर देते थे और उसके बाद एक बड़ा सा मोटा सा डंडा जो था, इधर फिट किया ऊपर फिट किया, इस तरह से बंद कर देते थे लोग। तो ऐसे ही सुरक्षा रखी जाती थी घरों की। तो जो घर को बंद करके रखता था अंतिम में जो लकड़ा, उसको अपन अर्गला बोलते हैं। तो यहाँ कौन सी अर्गला बता रहे हैं? नगर, नगर द्वार में जो परिघ अर्थात अर्गला है, उस अर्गला, अब नगर हमारे घरों के छोटे मोटे दरवाजों की जो अर्गलाएं हैं वो तो समझ में आती है। नगर द्वार कैसा? नगर द्वार तो बहुत बड़ा होता है। जैसे जयपुर में आप देखेंगे अजमेरी गेट, ये नगर द्वार होते हैं। सांगानेरी गेट है ना, जैसे इंडिया गेट आपने देखा हो, इस तरह से। तो ये बड़े बड़े गेट होते हैं, इनके ऐसे नगर द्वार हुआ करते थे। अब इनकी अर्गलाएं कितनी मोटी हुआ करती थी, बहुत ऊंची। ऐसे प्रांशु बाहु, नगर परिघ प्रांशु बाहु अर्थात नगर द्वार की अर्गला की तरह ऊंची और मोटी जिसकी बाहुएं थी। इसके कहने से दोनों बातें आ गई, ऊंची भी है ना, जैसे बाहु बहुत लंबी होती है, जैसे वो अर्गला जो होती है वो बहुत, ये तो नगर द्वार की अर्गला होगी तो लंबी होगी और मोटाई में भी होती है। तो ऐसे ही जिसकी बाहुएं थी, ये बता रहे नगर के, नगर द्वार की अर्गला की तरह उन्नत और दीर्घ जिसकी बाहुएं थी, ऐसा अयम, ऐसा यह राजा। एक यत, अकेला ही, एक अकेला ही, उदधि श्याम सीमाम कृत्स्नाम धरित्रीम भुनक्ति। उदधि, उदधि माने होता है समुद्र, श्याम माने होता है नीला, नीला नीला समुद्र होता है। सीमा अर्थात इस पृथ्वी की सीमा कैसी है? नीले कलर की, क्योंकि नीले कलर का पानी है। अर्थात पृथ्वी बीचों बीच में चारों तरफ पानी है। तो जिस पृथ्वी पर यह राज्य कर रहा है राजा दुष्यंत, उसकी सीमाएं कैसी है? समुद्र से घिरी हुई, और समुद्र का कलर कैसा है? नीला वर्ण। अब अर्थ समझे, उदधि श्याम सीमाम, समुद्र के नीले वर्ण की सीमा वाले कृत्स्नाम धरित्रीम, ऐसी संपूर्ण पृथ्वी को एक भुनक्ति, अकेला राजा भुनक्ति अर्थात भोग करता है। ऐसा कौन सा राजा होता है जो संपूर्ण पृथ्वी का अकेला भोग करता है? चक्रवर्ती राजा। उसको हम क्या कहते हैं? चक्रवर्ती राजा। जो संपूर्ण पृथ्वी का राजा होता है वो चक्रवर्ती राजा होता है। एतत् चित्रम न, और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चित्रम माने आश्चर्य, एतत् चित्रम न, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब ये बात बताई जा रही है और अच्छी बताई जा रही है ना। ही दैत्यैः बद्धवेराः सुरयुवतयः, सुरयुवतयः, सुर माने देवताओं की, युवतियां माने स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियों को क्या कहते हैं अपन? देवियां। सुरयुवतयः अर्थात देवियां, कैसी देवियां?
बद्धवैराः, जिन्होंने शत्रुता कर रखी है, किससे? दैत्यों से, राक्षसों से। राक्षसों से शत्रुता ले रखी है जिन्होंने, ऐसे देव और देवियां जो हैं वो आशंस विजयम आशंसते, विजय की आकांक्षा करते हैं। दैत्यों से जिन्होंने शत्रुता ले रखी है, झगड़ा कर रखा है, ऐसे देव देवियां जो हैं वे मुख्य रूप से विजयम आशंसते, आशंसते, विजय की आशा करते हैं। किस पर? किस पर विजय की आशा करते हैं सूर्य युवतियां? तो कहते हैं अस्य अधिज्य धनुषी, है ना। इस राजा, ये जो सामने बैठा हुआ ऋषि कुमार कहते हैं कि पता है स्वर्गों में बैठी हुई देवांगनाएं भी इस राजा के अधिज्य प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर, प्रत्यंचा से युक्त धनुष पर, और पौरुहूते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा करते हैं। बात समझ में आई? ये राजा इतना शक्तिशाली है कि ये इंद्र की सहायता करने के लिए भी स्वर्ग जाया करते हैं, स्वर्गों में भी इनका आना जाना लगा रहता है। इसी कारण से देवांगनाओं को इस बात का विश्वास है कि जब तक राजा दिलीप के, जब तक राजा दुष्यंत के हाथ में प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है, तब तक हमें कोई पराजित नहीं कर सकता। तो उनको दो पर ही विश्वास है ना, राजा दुष्यंत के धनुष पर और इंद्र के वज्र पर, पौरुहूते, इंद्र के वज्रे, विजय पर ही, वज्र पर ही विजयम आशंसन्ते, आशा करते हैं। ध्यान है, हम लोग जब क्रिकेट देखते थे बचपन में, ज्यादा अभी तो नहीं, तब कोई पूछता था कि इंडिया टीम जीतेगी कि नहीं, तो मैंने कहा हाँ जीतेगी, जरूर जीतेगी। हमें दो लोगों पर विश्वास है बस, ये दो लोग अगर हैं तो फिर टीम जीतेगी। वो कौन? एक तो सचिन का बल्ला, सचिन जब तक पिच पे है हम हमेशा उम्मीद करते रहेंगे कि इसको कोई हरा नहीं सकता। और दूसरा अनिल कुंबले की बॉल, स्पिन बॉल आती थी, बहुत अच्छी बॉल फेंकते थे वो, तो उनकी बॉल। तो इस तरह से, या फिर MS धोनी जब तक पिच पे है तब तक उम्मीद है। तो ऐसे इनके होते हुए हमें विजय की आशा है पूरी। उसी तरह देवियां जो स्वर्ग में रहती हैं, उनको विजय की आशा रहा करती थी। किस कारण से? हे ऋषि कुमार देख, ये वही राजा है जिसके प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष के होने पर देवियां विजय की आशा किया करती थी। और इस तरह से यह बात बताई। समझ में आया? एक बार पुनः पूरा अर्थ में आपको समझाना चाहूंगा। ते नहीं, इसीलिए नगर परिघ प्रांशु बाहु अयम, नगर द्वार में अर्गला के समान उन्नत और मोटी जिसकी बाहुएं हैं, ऐसा अयम, यह एक अकेला ही, एकाकी है ये, उदधि श्याम सीमाम कृत्स्नाम धरित्रीम, ये धरित्रीम का विशेषण है। अयम एक एव धरित्रीम भुनक्ति, अकेला ही पृथ्वी का भोग करता है। कैसी पृथ्वी का? कृत्स्नाम, पूरी पृथ्वी का। कैसी पूरी पृथ्वी? उदधि श्याम सीमाम, समुद्र के नीले वर्ण के जल रूपी सीमा जिसकी है, ऐसे संपूर्ण पृथ्वी का यह अकेला भोग करता है। अकेला एक चक्रवर्ती है ना। दुष्यंत जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे। एतत् चित्रम न, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दैत्यैहि बद्धवेरा सुरयुवतयः, राक्षसों से शत्रुता ले रखी देवांगनाओं ने, देवांगनाएं जो है वो, अस्य अधिज्य धनुषी, इसके प्रत्यंचा पर चढ़े हुए धनुष पर, और पौरुहूते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर ही विजयम आशंसन्ते, विजय की आशा करते हैं। पदार्थम पश्यामः, नगर परिघ प्रांशुबाहु, नगरस्य नाम नगरद्वारस्य यह परिघः अर्गलः, तद्वत्, उसके जैसे, प्रांशु द्विवचन है ना, प्रांशु अत्र द्विवचन, अर्थात ऊंची, उन्नत, मोटी, विशालौ बाहु भुजौ यस्य, बहुव्रीहि समास। अयम एषः एकः एकाकी एव, यत्
उदधिश्याम सीमानम उदधेः समुद्रस्य श्यामः नीलिमा सीमा प्रान्तभागः यस्याः ताम् उदधिश्याम सीमानं सीमाम् उदधेः श्यामः इति उदधिश्यामः षष्ठी तत्पुरुष समास उदधिश्यामः सीमा यस्याः अत्र बहुव्रीहि समास। तो कैसे बोलेंगे इसको? षष्ठी तत्पुरुष गर्भ बहुव्रीहि समासः इति। कृत्स्नां समग्रां धरित्रीं पृथिवीं भुनक्ति परिपालयति। एतत् पूर्वोक्तम चित्रम न खलु आश्चर्यम, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ही यतो ही क्योंकि दैत्यैः राक्षसैः बद्धवैराः बद्धं वैरम शत्रुता, वैरम मन शत्रुता, येषां ते सुराः बद्धं वैरम येषां ते बद्धवैराः बहुव्रीहि समास। बद्धं वैरम शत्रुता येषां ते सुराः, वे देव या देवांगनाएं, सुरयुवतयः देवांगनाः, बद्धवैराः सुराः, सुरयुवतयः देव और देवियां, अस्य दुष्यन्तस्य अधिज्ये मोरवी युक्ते, मोरवी मोरवी बोले, जा बोले, प्रत्यंचा बोले, ये सब पर्यायवाची है। मोरवी युक्ते धनुषी है ना, धनुषी कारमुके पौरुहुते, और पौरुहुत का मतलब होता है इंद्र, पुरोहित इंद्र होता है, पौरुहुते इंद्र का, इंद्रे च वज्रे नाम कुलिशे, वज्र से पर्यायवाची कुलिश, कुलिशे विजयम जयलाभम आशंसन्ते आकांक्षन्ति इति। पश्यामः भावार्थम। अस्मिन् पद्ये ऋषिकुमारयोः अन्यतरः कुमारः नृपं दुष्यन्तं दृष्ट्वा स्वविचारान् प्रकटयति। ऋषि कुमारों में एक अर्थात दूसरा जो है वो राजा दुष्यंत को देख करके अपने विचारों को प्रकट करता है। स कथयति यत् राजा दुष्यन्तः चतुर्दिक्षु समुद्र पर्यंतम एक छत्र राज्यम भुनक्ति। राजा दुष्यंत चारों दिशाओं में समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य का भोग करते हैं, अर्थात स चक्रवर्ती राजा आसी, वह चक्रवर्ती राजा थे। इससे ये पता चला एषः खलु एतावत् दीर्घ राज्यं कथं भुनक्ति इत्यत्र संदेह न कर्तव्य। अकेला राजा, क्या इसमें इतनी शक्ति है कि ये अकेला ही संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य कर रहा है? तो ऐसा कोई संदेह नहीं करना चाहिए। क्यों? उस संदेह का निवारण करने के लिए आगे की पंक्ति में बता रहे हैं, यतो ही एषः अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी शूरवीर राजा अस्ति। एतस्मादेव, इसलिए देवासुर संग्रामे देवांगनानां विश्वास, देवासुर, जब देवों और असुरों का युद्ध होता है तो देवों और देवियों को यह विश्वास होता है, केवलम विश्वासः केवलम दुष्यन्तस्य धनुषि इंद्रस्य च वज्रे भवति। तब उनको विश्वास केवल दुष्यंत के धनुष पर और इंद्र के वज्र पर है कि ये जब तक दोनों हैं तब तक हम कभी भी हार नहीं सकते। अतः निश्चयेन अस्य एतादृश पराक्रमत्वात् वक्तुं शक्नुमः यत् एषः एकछत्राधिपति वर्तते। अगर इतना पराक्रम है तो हम निश्चित होकर के कह सकते हैं कि ये एक छत्राधिपति राजा हैं इति। विशेषः अत्र यथा अहम् उक्तवान्, अत्र मंदाक्रांत छन्दः अस्ति, यस्य लक्षणं मंदाक्रांताम्बुधिरसनघै मोभनौ तौघयुग्मम्। मंदाक्रांता अंबुधि 4 पर, रस 6 पर, नग अर्थात 7 पर, यति है जिसके 4, 6, 7 पर यति है, मगण भगण नगण 2 तगण और गुरु गुरु हो, वहां मंदाक्रांत छंद होता है। अलंकारः अत्र काव्यलिंग अलंकारोऽपि अस्ति, अनुप्रासः अपि अस्ति, दीपकालंकारोऽपि अस्ति। दीपकालंकार सप्रस्तुता प्रस्तुतयोर दीपकंतु निगद्यते, ऐसा भी कहा जाता है, या फिर सकृत वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृता प्रकृतात्मनाम,
है ना, जहां प्रकृत और अप्रकृत दोनों के ही एक ही धर्म से कथन किया जाए। प्रस्तुता प्रस्तुतयोर दीपकंतु एक धर्माभिसंबंध यत्र निगद्यते, वहां दीपक का अलंकार होता है। यहाँ पर आशंसन्ते क्रिया सह, इस क्रिया के साथ दुष्यंत के धनुष का और इंद्र के वज्र का संबंध स्थापित किए जाने की वजह से दीपक अलंकार होता है। ठीक है। काव्यलिंग अलंकार कथम अस्ति अत्र? काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता। काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, जहां पर हेतु हेतुवत वाक्य स्थिति बनती हो वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। जैसे नैतच्चित्रम इत्यस्य कारणम किम श्लोकस्य पूर्वार्थ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, है ना। तो क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? इसलिए नहीं है कि ये वो राजा है जिस पर देव देवांगनाएं जो हैं विजय की उम्मीद लगाते हैं, इसलिए ये एक छत्राधिपति राजा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अतः अत्र हेतु हेतुमत भाव वर्णितः, अतः काव्यलिंग अलंकारः अस्ति। वर्ण साम्यम अपि अत्र अधिकतया दृश्यते, अतः अनुप्रासः अलंकारोऽपि अत्र वर्तते। उभौ उपगम्य, दोनों ही थोड़ा निकट जा करके, उपगम्य निकट जा करके, विजयस्व राजन, विजयस्व, विजयस्व वि उपसर्ग पूर्वक जी धातु से लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन है ना, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम इति, विजयस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तुम्हारी विजय हो इति, हे राजन तुम्हारी विजय हो। राजा आसनाद उत्थाय, आसन से उठ करके, अभिवादये भवन्तौ, आप दोनों की मैं अभिवादन करता हूं, आप दोनों को अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। उभौ दोनों एक साथ, स्वस्ति भवते तुम्हारे लिए कल्याण हो, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्च, इस सूत्र से स्वस्ति शब्द का जब भी प्रयोग होता है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति भवते, आप दोनों का आपका कल्याण हो, ऐसे वे दोनों बोलते हैं। इति फलान्युपहरतः, और इस तरह से बोलते हुए फलानि फलों को, उपहरतः उनको उपहार के रूप में भेंट करते, वन से फलों को लेकर के आए थे, वो फल उनको प्रदान करते। राजा सप्रणामं परिगृह्य आज्ञापयितुम इच्छामि, अर्थात आपसे आज्ञा को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे आदेश दें, मेरे लिए क्या कार्य। उभौ दोनों बोलते हैं, विदितो भवान आश्रम सदाम इहस्थः, भवान आश्रम सदाम, है ना, आश्रम सदाम भवान इहस्थः भवान इति विदितः, आश्रम वासियों को पता चला है कि आप यहाँ पर हैं, है ना। विदितो भवान, आपको आपका पता चला है, इहस्थ यहाँ रुके हुए हैं, किसको? आश्रम सदाम, आश्रम में रहने वाले ऋषि कुमारों को ये पता चला है कि आप यहाँ पर हैं। तेन भवन्तम प्रार्थयन्ते, तेन इस कारण से, भवन्तम आपको, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं। राजा कहता है किमाज्ञापयन्ति, हाथ जोड़ करके बोलता है साहब बताइए क्या आज्ञा मेरे लिए, क्या आदेश है। उभौ तत्र भवतः कण्वस्य महर्षेः असानिध्यात् रक्षांसि न इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, तत्र भवतः कण्वस्य महर्षेः असानिध्यात्, तत्र भवतः अर्थात आदरणीय, कण्वस्य, कण्वस्य महर्षि, महर्षि कण्व के, असानिध्यात् यहाँ न होने से, उनका सानिध्य न हो मिलने के कारण, रक्षांसी राक्षस लोग जो हैं वो, न हमारे इष्ट विघ्नम उत्पादयन्ति, हमारे इष्ट कार्यों में, यज्ञादि कार्यों में, है ना, यजन आदि कार्यों में, पठन आदि कार्यों में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। आदरणीय कुलपति कण्व ऋषि के उपस्थित न होने के कारण
मौका पा करके कुछ राक्षस लोग आकर के हमारे इष्ट साधन में बाधा पहुंचा रहे हैं, हमको कई जगह परेशान कर रहे हैं। तत् कतिपय रात्रम, इसलिए कुछ रात्रियों तक सारथि द्वितीय न भवता, अपने सारथी के साथ आप सनाथि क्रियताम आश्रम, आप हमारे आश्रम को सनाथ कर दीजिएगा। कितनी अच्छी भाषा में उन्होंने निवेदन किया कि महर्षि कण्व अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए कुछ राक्षस लोग जो हैं वो हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि कुछ रात्रि तक आप और आपके सारथी दोनों हम सबको आए और हमें सनाथि क्रियताम, हम सबको सनाथ कर दें, ऐसा हमें अपना आश्रय प्रदान करें। राजा अनुग्रहीतोस्मि, ओहो मैं तो अनुग्रहित हुआ, खुश हुआ। विदूषक अपवार्य एष इदानीम अनुकूला ते अभ्यर्थना, ये लो साहब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। विदूषक ने धीरे से राजा को बोला, लो साहब आपकी इच्छा थी ना कि कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे कि जिससे मैं आश्रम में जा सकूं। अरे विदूषक तुम बताओ ना कुछ ऐसा बहाना जिससे कि मैं आश्रम में जा सकूं। मैंने बताया था तुमको कि वो षष्ठांश वृत्ति से चले जाओ और उनसे निवार मांग लो, तो तुमने मना कहा कि नहीं नहीं, उनकी तो तपस्या रूपी जो षष्ठांश है वो अपने को मिलता है, जो कई रत्नों से बहुमूल्य होता है, इसलिए उनसे इस तरह से निवार षष्ठांश नहीं मांगा जा सकता, ये अच्छी बात नहीं। तो अब तुम्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था आश्रम में जाने के लिए। लो साहब, लो सामने ही आ गए आपको बुलाने के लिए कि आप सब पधारिए। एष इदानीम अनुकूल ते अभ्यर्थना, ये अभ्यर्थना ये बिल्कुल तुम्हारे अब अनुकूल है। राजा स्मितम कृत्वा, हल्का सा मुस्कुराते हुए, है ना, क्योंकि अब खुश हो गया, अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, अब ये आश्रम जाने वाले हैं, शकुंतला मिलने वाली है इनको, इसलिए स्मितम कृत्वा, हल्के से मुस्कुराहट कर। रैवतक मत वचनाद उच्चताम सारथी, है ना, जब भी ये कहा जाता है कि जाना मेरी बात उसको बताना या उसको बोल देना, उसको संस्कृत में बोलते हैं मत वचनाद उच्चता, मत वचनाद उच्चता, मेरे वचनों से उसको बोलो, सारथी को क्या बोले, सबाणासनम रथम उपस्थापय, है ना, कि बाण आसन आदि से युक्त रथ को उपस्थापय, सम्मुख लेकर के आए। राजा ने कितनी तत्परता दिखाई, तत्काल आदेश भी दिया और उसको कह भी दिया कि जल्दी से जाओ और बाण आसन आदि से युक्त रथ को लेकर के आए, ऐसा उन्होंने बोल भी दिया। तब दौवारिक यद्देव आज्ञापयति, जैसे देव की आज्ञा, इति निष्क्रांत, और निकल जाता है। उभौ सहर्षम, वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं, हमने बोला और राजा ने तत्काल हमारी आज्ञा का पालन भी कर दिया। फिर इसके बाद एक सुंदर से पद्य के द्वारा उनकी अनुमोदना करते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः, अनुकारिण पूर्वेशां युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिताः खलु पौरवाः। जैसे ही राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली तो वे दोनों इतने प्रसन्न हुए और कहते हैं, पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि इदम युक्त रूपम, ध्यान है एक बार, आश्रम में गो न हंतव्यम न हंतव्यम आश्रम में गोयम, उस समय भी राजा ने जैसे तत्काल बात मान ली थी, तो दोनों मतलब वैखानस जो अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उनको आशीर्वाद दिया था। यहाँ आशीर्वाद या वरदान तो नहीं दे रहे, आशीर्वाद तो दे रहे, वरदान नहीं दे रहे कोई, परंतु बात वही कह रहे कि तुमने पूर्वेशाम अनुकारिणी त्वयि, अर्थात पूर्वेशाम अर्थात अपने पूर्वजों, है ना, पूर्वोत्पन्न वंशजों का, अनुकारिणी अनुकरण करने वाले, त्वयि तुम में अर्थात तुम्हारे विषय में, इदम युक्तम युक्त रूपम, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल उचित व्यवहार है। पूर्वजों का अनुकरण करने वाले तुम्हारे विषय में इदम युक्त रूपम, क्या युक्त रूपम, कि जैसे कोई ऋषि तपस्वी ने आकर के आपको आज्ञा दी और आपने तत्काल उसको स्वीकार किया बिना किसी संकोच के, ये वाकई तुम्हारे इस वंश के अनुकूल ही है। खलु पौरवाह, ये सूक्ति आ गई,
अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। खलु पौरवाः आपन्न भय सत्रेषु दीक्षिताः, है ना। खलु पौरवाः अर्थात जो पौरव होते हैं, पुरुवंशी होते हैं, आपन्न भय सत्रेषु अर्थात आपदग्रस्त, आपन्न भय अर्थात आपन्न को प्राप्त भय रूपी उनको आपन्ना भय होना चाहिए। हाँ, आपन्ना भय, अभय होना चाहिए, वही यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, आपन्न भय लिख दिया। आपन्ना भय सत्रेषु अर्थात आपदग्रस्त लोगों को अभय प्रदान करने रूपी, अभय दान रूपी सत्रेषु यज्ञों में दीक्षिताः दीक्षित है। पौरवाः आपदग्रस्त लोगों को अभयदान रूपी सत्रेषु, अभयदान रूपी यज्ञों के अनुष्ठान करने में दीक्षिताः अर्थात अत्यंत कुशल हैं, दीक्षित हैं, इस व्रत को धारण किए हुए। पौरव हमेशा आपदग्रस्त लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बात सूक्ति के रूप में यहाँ पर उन्होंने कही है। पदार्थम पूर्वेशाम पूर्व पुरुषाणाम अनुकारिणी नाम अनुवर्तिनी त्वयि भवति इदं मुनिवचन पालनम युक्त रूपम सर्वतोचितम। खलु निश्चयेन पौरवाः पुरुवंशोद्भवाः नृपाः आपन्नाभय सत्रेषु विपत्तिग्रस्ता भयदान यज्ञेषु, है ना। आपन्ना विपत्तिग्रस्त, अभय अभयदान सत्रेषु यज्ञेषु आपदग्रस्त लोगों को अभयदान देने, अभयदान रूपी यज्ञों में दीक्षित हैं पौरवाः इति। दीक्षिताः धृतव्रताः सन्ति पूर्वजानाम् अनुकारिणी भवति एतत् सर्वथोचितम अस्ति। अपने पूर्वजों का अनुकरण करने वाले आपके विषय में यह व्यवहार अत्यंत समुचित है, उचित है। भावार्थ अस्मिन् पद्ये उभौ ऋषि कुमारौ कथयतः, दोनों ऋषि कुमार कहते हैं, दोनों ही एक साथ बोलते हैं, पुरुवंशिनः राजानः शरणागत वत्सलाः भवन्ति सन्ति। पुरुवंशी राजा लोग जो होते हैं ना, वो शरणागत वत्सला, शरण में आए हुए के प्रति अत्यंत वात्सल्य भाव रखने वाले होते। राज्ञा दुष्यंतेन अपि अस्मभ्यम अभयदानम प्रदाय तथ्यमेतत् प्रमाणितम्। राजा दुष्यंत के द्वारा भी अस्मभ्यम, हम सभी आश्रम वासियों के लिए अभयदान प्रदान करके इस बात को प्रमाणित कर दिया, यत् कि सह स्वपूर्वजानां मार्गमेव अनुसरति, कि वह राजा दुष्यंत अपने पूर्वजों का ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। वंश परंपरायाः मर्यादायाश्च पालनं कुर्वन् राजा सद्गुणैः मंडितः अस्ति। वंश परंपरा का, वंश की मर्यादाओं का पालन करते हुए राजा सद्गुणों से मंडित है, ऐसा उन दोनों ने उस समय बोला। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं त्वयि आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवाः। अत्र छन्दः अनुष्टुप् अर्थांतरन्यासः अलंकारः, है ना। पहले विशेष बात कही और उसके बाद सामान्य के द्वारा उसका समर्थन किया गया। सामान्यम व विशेषो व यदन्येन समर्थ्यते, सामान्य से विशेष का या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाता है, तो उसे हम अर्थांतरन्यास अलंकार कहते हैं। काव्यलिंग अलंकारोपि अत्र वर्तते, काव्यलिंगम हेतुर्वाक्य पदार्थता, है ना। इस तरह से ये दो अलंकार यहाँ पर जानना चाहिए। जो उसका उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध के प्रति कारण है। आपन्नाभय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा, है ना, ये पूर्वार्ध का कारण है। इसलिए अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपमिदं, है ना, अर्थात तुम्हारा जो व्यवहार है ये बिल्कुल पूर्वजों का अनुकरण करने वाला उचित ही है। और होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपके पूर्वज, ये फिर इसका कारण बता दिया। तो इस तरह से कारण कार्य भाव होने से काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर होता है। राजा सब प्रणामम, प्रणाम करते हुए, गच्छताम पुरो भवन्तौ, आइए आप आगे आगे चलिए,
अहम अपि अनुपदम आगत एव, मैं भी आपके पीछे पीछे आ ही रहा हूं। उभौ दोनों, विजयस्व इति निष्क्रांतो, आशीर्वाद दे करके फिर निकल जाते हैं। राजा अब विदूषक को कहता है, राजा माढ़व्य अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, चलो चलना है क्या शकुंतला का दर्शन करने के लिए, मिलने के लिए चलना है, शकुंतला को देखने का अवसर आ चुका है। अप्यस्ति शकुंतला दर्शने कुतूहलम, है ना, शकुंतला दर्शने कुतूहलम अपि अस्ति, तुम्हारे अंदर कुतूहल है कि नहीं, कौतूहल है कि नहीं दर्शन शकुंतला को देखने का, तो चलो अपन दोनों चलते हैं। इति राजा वदति, विदूषक प्रथमम सपरिवाहम आसीत्, पहले तो बहुत जबरदस्त इच्छा थी, लेकिन इदानीं राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषिता, वहां राक्षस परेशान कर रहे हैं इसलिए आपको बुलाया जा रहा है ना, इसका मतलब वहां राक्षस बहुत है। राक्षस वृत्तांतेन बिंदुरपि नावशेषिता, पहले तो बहुत इच्छा थी, है ना, परिवाहम आसीत्, है ना, एक तरह से बहुत इच्छा थी, लेकिन अब एक बिंदु मात्र भी मेरी इच्छा नहीं है। राजा मां भैषी, अरे डर मत, ननु मत समीपे वर्तिष्यते, तू डरता क्यों है, मेरे पास रहना ना, जा जा मैं जाऊंगा, मेरे साथ रहना, क्यों डरते हो तुम मेरे से, मतलब क्यों डरते हो राक्षसों से। मां भैषी ननु मत समीपे वर्तिष्य से, हाँ एष राक्षसात रक्षित हो उसमें, हाँ इस तरह से तुम्हें, तुम्हारे पास रहूंगा ना तो मैं पक्का है राक्षसों से भला रक्षित हो जाऊं, अर्थात तुम तो लगोगे शकुंतला के पीछे, कौन मेरी रक्षा करेगा, ऐसे राज विदूषक जो है वो डर गए। प्रविश्य दौवारिक सज्जो रथो भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, दौवारिक जिसका नाम रैवतक था, कहते हैं सज्जो रथो, रथ सिद्ध हो चुका, तैयार हो चुका, भर्तुर विजय प्रस्थानम अपेक्षते, है ना, भरत राजा के स्वामी के विजय प्रस्थान की अपेक्षा कर रहा है। और दूसरी बात क्या कहा उसने, एष पुनर्नगरात् देवी नाम आज्ञाप्ति हर करभ का आगत, और दूसरा नगर से देवियों का अर्थात माताओं का, रानियों का आज्ञा लेकर के आया हुआ कोई सेवक भी आया हुआ है। इदानीं किम भविष्यति, ये कौन है सेवक, ये क्यों आया है, क्या इसके आने से दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हो पाएगा या नहीं, या फिर ये क्या संदेश लेकर के आया, कहीं ये राजा को वापस नगर बुलाने के लिए तो नहीं आया है। ये सब हम आगे के पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे, तब तक के लिए आज हम यही विराम लेते हैं। पुनः अग्रे एतत् सर्वं क्रमशः ज्ञास्यामः कथम एतस्य कथायाः विस्तारः भवति। अद्य एतावदेव, सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।